नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को जो 22 साल की उम्र से लेकर के अब 32 साल की उम्र तक जो नए युवा युवती हैं, उनके लिए जो लगातार 2024 से लेकर 2028 तक जो व्यक्ति मांगलिक है और उसके विवाह इत्यादि में, व्यापार इत्यादि में जो पगबाधाएं हो रही है, उसको व्यापार में अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, जीवन साथी के रूप में अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, वो मंगल उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो जो लोग मांगलिक हैं वो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप पे बहुत ज़बरदस्त परेशानी की सामना करते हैं। लगातार ये जो 4 साल है, इस 4 साल में आप जो लोग मांगलिक हैं उनको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। मंगल अभी 5 प्रकार का होता है। जो लग्न से, अपने लग्न से मंगल हैं, जो 7वें घर से मंगल हैं, जो 8वें घर से मांगलिक है, उनके लिए ये समय बहुत ही आपको डिसीजंस लेने में कोई ना कोई कन्फ्यूजन होगा। मांगलिक होने का ये सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ होता है, जो आपको उस पार्टनर से कभी भी बाय नेचर्स कभी न कभी कोई ना कोई परेशानी बरकरार रहता है। तो जो लोग मांगलिक हैं इस 4 साल में मैरिज पॉइंट में, व्यापार के संपूर्ण पॉइंट में जाना चाहते हैं, उनको लगातार अपनी पार्टनरशिप को बरकरार रखने के लिए, मंगल दोष से मुक्ति के लिए, और कोई आंशिक मांगलिक नहीं होता, हमेशा मंगल भरपूर दोष होता है। और मंगल दोष की कमी तभी आती है जब संतान आपका मांगलिक हो जाता है। ऐसे ज्योतिष शास्त्र मानता है, ज्योतिष शास्त्री गणनाएं मानती है। तो लोगों के मन में वो आता है जो अब दोष इसका कम हो गया, मगर ये दोष हमेशा गिफ्ट दोष है। तो जीवन में मंगल नाम का हुआ पैदा नहीं करना चाहिए। जरूर ध्यान रखना चाहिए, किसी भी जन्मपत्री पे यदि आप विचार करते हैं तो आप ध्यान रखना चाहिए एक ही घर का मांगलिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 7वें घर से मांगलिक है तो 8वें घर का मांगलिक के साथ अच्छा चल जाएगा। यदि वो 7वें घर का मांगलिक है, लग्न के मांगलिक के साथ अच्छा चल जाएगा। यदि वो 7वें घर का मांगलिक है, वो 4थे घर के मांगलिक से चल जाएगा, उसका अच्छा चल जाएगा। तो जो 7वें घर का मांगलिक है वो यदि 12वें घर के मांगलिक से करता है तो उसका विरोधाभास बना ही रहेगा, दोष और बढ़ता चला जाएगा। जो 8वें घर के मांगलिक हैं उसके 7वें घर के मांगलिक से कदापि विवाह नहीं करवाना चाहिए। उसके 4थे घर से, लग्न से 12वें घर से कराने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लग्न से मांगलिक हैं उनके 8वें घर के मांगलिक से शादी नहीं कराना चाहिए, और बाकी 7वें घर से, 4थे घर से, 12वें घर से कराने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग 4थे घर से मांगलिक हैं उनको लग्न के मांगलिक से विवाह नहीं कराना चाहिए, बाकी सभी मांगलिकों से विवाह करा सकते हैं। जो लोग 12वें घर से मांगलिक हैं उनको भी 4थे घर के मांगलिक से विवाह नहीं कराना चाहिए, बाकी मांगलिकों से विवाह कराने में सर्वोत्तम फल प्राप्ति होती है। लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, जो मंगल दोष समाप्त कैसे होता है। मंगल दोष 4 तरह से समाप्त होता है। पहला ज्योतिष शास्त्र मानता है, जो आपको जहाँ सूर्य पावरफुल हो, वहाँ भगवान के नाम के मंगल जुड़ा हुआ हो, वहाँ पे मंगल अंगारक नाम का पूजा कर दिया जाए, जहाँ विधिवत ग्रहों को शांत करते हुए और भात इत्यादि से पूजा करने से वो दोष समाप्त होता है। और उसके लिए कृष्ण पक्ष सर्वोत्तम माना गया है, उसके लिए दिन मंगल बृहस्पति भी उत्तम माना जाता है। तो जो लोग मंगल दोष से प्रभावित होते हैं उनको घबराने की कदापि जरूरत नहीं होती है। मंगल दोष, यदि आप मंगल दोष से सब दूसरा होता है शालिग्राम और तुलसी, केले के पौधा या पीपल के पौधा साथ में रख के, तुलसी पौधा रख करके वहाँ पे भी उनके साथ आप पानी ग्रहण संस्कार वाला यदि आप प्रयोग करते हैं तभी भी आपको सर्वोत्तम फल होता है। तीसरा प्रयोग है घड़े के साथ, यदि आप पूजा करके उनके साथ फेरे लेते हैं तब भी आपको सर्वोत्तम फल मिलता है।
तो इस तरह से जो तीन जो है, जो व्यक्ति यदि 7वें घर का मांगलिक है तो आपको मंगल अंगारक पूजा करने की जरूरत है। जो 8वें घर के मांगलिक हैं वो शालिग्राम, तुलसी और केले के पौधे से विवाह करने से सर्वोत्तम फल मिलता है। जो लोग लग्न से मांगलिक हैं वो पीपल के पौधा और अन्य 2-3 प्रकार का, जो पीपल का पौधा, वर का पौधा, घड़ा, इस सभी से विवाह करने से सर्वोत्तम फल में दोष की समाप्ति होती है। और एक जो 4थे या 12वें घर का मांगलिक होता है उसमें कोई ज़्यादा दोष नहीं होता, इसके लिए उसमें कोई शांति की जरूरत नहीं होती, फिर भी भगवान को नमन कर लेती हैं तब भी उसका लाभ मिल जाता है। चौथा सबसे बड़ा प्रयोग होता है जो रविवार के दिन में 10 से 12 बजे में यदि आप मांगलिक दोष रखती हैं और रविवार 10 से 12 बजे में आप विवाह करती हैं तो किसी भी दोष की शांति करने अपने आप में दोष समाप्त हो जाता है। तो जो लोग उस टाइम विवाह करते हैं उनको भी दोष नहीं लगता और सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।